नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं कार्यक्रम आयुर्वेद के चमत्कार में। दर्शकों मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सन्यासी आयुर्वेदा के प्रमुख वक्ता स्वामी ध्यान नीरव जी, जिनसे आज हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में जिनको महिलाएं सिर्फ सहती रहती हैं, किसी से कह नहीं पाती हैं। कौन सी ये समस्या होती है? ये है वाइट डिस्चार्ज की समस्या, जिससे महिलाएं दो चार होती हैं और कभी भी किसी से जिक्र नहीं कर पाती हैं। तो आइए करते हैं इस समस्या का समाधान। स्वागत करते हैं स्वामी जी का स्टूडियो में। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्वामी जी, जैसा कि अभी दर्शकों से मैंने जिक्र किया कि महिलाएं बहुत सारे दर्द सहती हैं जीवन में, और सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब कोई स्वास्थ्य संबंधी ऐसी समस्या आ जाती है जैसे वाइट डिस्चार्ज की समस्या, तो वो किसी से जिक्र नहीं कर पाती है, सिर्फ सहती रहती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आयुर्वेदा से इसका कोई इलाज होता है? बिल्कुल होता है जी। होता क्या है कि आपने सुना होगा कि जिस तन लागी उस तन जाने। तकलीफ है लेकिन उसका समाधान भी है। आपने कभी सुना होगा कि दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं। लेकिन होता क्या है कि अगर आप तकलीफ किसी को बताएं या आप रियलाइज करें कि मुझे दर्द है, मुझे तकलीफ है, तो उसका इलाज भी है। नॉर्मली तो मैंने ये महसूस किया है कि औरतें इतनी भोली हैं, इतनी नासमझ हैं, या इतनी शर्म की वजह से, इतनी अंदर ही अंदर चुप रहने की वजह से, हया की वजह से, कि वो इस चीज को एक प्राकृतिक क्रिया समझते हैं कि ये तो नेचुरल है कि सभी को ये प्रॉब्लम आती है कि किसी को सफेद पानी की शिकायत है, वाइट डिस्चार्ज है या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है। लेकिन सही मायने में ये एक बीमारी है। अगर उनको ये बात समझ आ जाए कि ये बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास जाएंगी या किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखाएंगे, तो उसका इलाज भी हो सकता है। उनको ऐसा लगता है कि ये तो नॉर्मल क्रिया है। आप एक बात बताइए कि आपका जो मुंह है, आप उसमें एक लार बनती है, ठीक इसी तरीके से स्त्री के अंदर भी एक लुब्रिकेशन, एक चिकनाहट रहती है। लेकिन अगर आपके मुंह में से बदबू आए तो कोई कहेगा कि आपका पेट खराब है, या आपकी जुबान पर मैल जमी हुई है, या अंदर बैक्टीरिया है, या आपके मसूड़ों में कोई खराबी है जिस वजह से बदबू आ रही है। तो नॉर्मल डिस्चार्ज, नॉर्मल लिक्विड डिस्चार्ज हर स्त्री को होता है। ये प्राकृतिक तरीका है। प्रकृति ने उस अंग को सेफ रखने के लिए, उसको लुब्रिकेशन के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए, प्रकृति एक लिक्विड फॉर्म में एक सेल्स, कुछ बैक्टीरियाज बनाती है जिससे अंदर की सफाई रह सके और अंदर जो है कोमलता बनी रहे। लेकिन होता क्या है, अगर उसमें नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नॉर्मल ना होके बढ़ जाए, या उसमें स्मेल आने लग जाए, या बदबू आने लग जाए, या फिशी स्मेल आ जाए, या एक ऐसा ऑर्डर की जिससे आपको लगे कि दुर्गंध बन रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होने लगे। जब बैक्टीरिया पैदा होंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और स्त्री को बार बार डिस्चार्ज बढ़ता जाएगा। उससे इचिंग होने लग जाएगी, उसके अंदर इरिटेशन पैदा होनी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर एक अंदरूनी सेंसेशन होने लग जाएगी, खुजलाहट होने लग जाएगी, जिस वजह से स्त्री को बार बार डिस्चार्ज होने लग जाएगा। तो पहले जो नॉर्मल डिस्चार्ज होना था वो एक नॉर्मल क्रिया थी, लेकिन जैसे डिस्चार्ज बढ़ जाएगा तो स्त्री के शरीर की जान, उसकी हड्डियों का रस, उसकी बोन मैरो से निकला हुई ताकत, वो खारिज होना शुरू हो जाएगी, जिससे स्त्री बेचारी कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो वो जितनी ज्यादा कमजोर होती जाती है, शरीर उसका वीक होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वो किसी भी कार्य के लायक रहना बंद हो जाती है। ज्यादातर इस तरह की औरतों को प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे आपने कई बार सुना होगा कि कभी कभी पेट में दर्द होना शुरू हो गया, कमर में दर्द हो रहा है, सिर में भारीपन, चक्कर से आ जाना, पिंडलियों में भड़कन सी होने लग जानी, थकावट रहनी, काम करने को दिल नहीं करना, सुस्ती, कमजोरी, कमर में ऐसे लग रहा है कमर टूटी जा रही है, सिर पकड़ के बैठी है। कई बार आपने देखा होगा कि सास अक्सर अपनी बहू से एक ही शिकायत करती है कि सारा दिन बैठी रहती, काम तो करती नहीं। पति आके अपनी बीवी को कहता है कि सारा दिन तू लेटी रहती है, जब देखो सिर पकड़ने का बहाना करती है, जब देखो मेरी कमर में दर्द है, जब देखो मेरे पेट में दर्द है, तुम तो ड्रामे कर रही हो। लेकिन किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि वो बेचारी ड्रामा नहीं कर रही है, वो अंदर से पीड़ित है, उसे अंदर से तकलीफ है। वो कहाँ जाए?
किसको कहे? शर्म के बारे में वो बेचारी बोल नहीं पा रही कि उसके अंदर तकलीफ है, उसके दर्द को, वो अपनी वेदना को किसी को कह नहीं पा रही, जिस वजह से वो बेचारी अंदर ही अंदर घुटे जा रही है और कष्ट भोगे जा रही है। उसके आफ्टर इफेक्ट इतने ज्यादा गलत आ जाते हैं कि कई बार धीरे धीरे डिप्रेशन की प्रॉब्लम होने लग जाती है। धीरे धीरे वही लगती है कि मैं अपने पति के लायक नहीं, क्योंकि पति भी मुझे प्यार नहीं करता, सास भी मुझे लायक नहीं समझती, बच्चे भी मुझे ये कहते हैं माँ सारा दिन लेटी रहती है, लेकिन वो अपनी तकलीफ किसी को कह नहीं पाती। तो मैं उन माताओं से, उन बहनों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, उनको ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ये समझें कि ये प्रॉब्लम है, नॉर्मल क्रिया नहीं है। नहीं तो किसी से पूछ लो, वो अपनी सास से डिस्कस करती है या अपनी माँ से डिस्कस करती है या अपनी बहन से डिस्कस करती है, तो वो ये कहते हैं नहीं नॉर्मल है, ये तो सभी को ही होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी को होता है, ये सिर्फ तुम्हें हो रहा है क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम है। और अगर वो बैक्टीरिया नष्ट कर दिए जाए जो आपको हार्म पहुंचा रहे हैं, अगर इस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाए, तो आप फिर से हट्टी कट्टी यौवन आपका बढ़ने, अच्छी खूबसूरत आपकी पर्सनैलिटी हो जाएगी और आपका चेहरा निखर जाएगा। औरत की सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ा गहना क्या है? आप बताइए कि औरत की सबसे बड़ा गहना क्या है? उसकी खूबसूरती, उसकी हेल्थ। आज तक हम सुनते हैं हेल्थ इज वेल्थ। जब उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, जब उसकी खूबसूरती ठीक नहीं रहेगी, जब उसके चेहरे की लालिमा छिनने लग जाएगी, जब वो वीक होने लग जाएगी, जब वो अंदर ही अंदर भुरे जा रही है, उसको ऐसे लग रहा है कि उसकी हड्डियों का जैसे बुरादा हो रहा हो, उसके शरीर में से जैसे जान निकल रही हो, उसके शरीर की जान खारिज हो रही हो, तो स्त्री बेचारी क्या कहे? ना वो किसी को कह पा रही है और अंदर ही अंदर तड़फे जा रही है, तकलीफ महसूस करे जा रही है, अंदर ही अंदर घुटे जा रही है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती, लेकिन मेरे अंदर तकलीफ है। लेकिन अगर आप इस चीज को समझते हैं, एक सबसे पहले आपने हमेशा एक वर्ड सुना होगा कि जिस चीज के कारण का पता लग गया उसका निवारण हो सकता है। जो समस्या अगर आपको पता लग गई तो वो समस्या दूर भी की जा सकती है। अगर आपको पता लग गया कि रूट कॉज क्या है, देन द हाफ द बैटल इज डन। अगर आपको पता लग गया कि अंदर तकलीफ कहाँ है, तो आप उस रोग का इलाज कर पाएंगे। अगर आपको यही नहीं पता तकलीफ क्या है, तो आप इलाज कैसे कर पाएंगे? या आप तकलीफ को तकलीफ समझे ही ना, आप उसे कहें कि नॉर्मल ये चीज है। आप एक बात बताइए, जब टीबी, दमा, दौरे, हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं उनका इलाज किया जा सकता है, तो ये तो एक नॉर्मल सी चीज है, इसको ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन एक चीज रोक रही है, वो रोक रही है शर्म, वो रोक रही है हया, वो रोक रही है अंदरूनी घुटन, वो रोक रही है किसी को कहना पाना, वो रोक रही है डॉक्टर से डिस्कस ना करना। अगर बहनें जाके डॉक्टर के पास डिस्कस कर ले, अगर अपनी तकलीफ को बता दे, तो डॉक्टर उसे दवाई देगा, हो सकता महीने में 2 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और उसका पूरा जिस्म ठीक हो जाएगा, उसके शरीर में पूरी शक्ति आ जाएगी और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। होता क्या कि औरतें घुट रही हैं, नहीं कह पा रही हैं। तो इसी चीज की वजह से ही आज हमने इस प्रोग्राम में इसी चीज को हाईलाइट करने के लिए कि लोग इस बात को, इस तकलीफ को समझें। क्यों हुआ क्या कि नॉर्मल क्रिया थी, लेकिन कहीं ना कहीं अनहाइजीनिकली रहने की वजह से या कुछ ट्रांसमिटेड डिसीज की वजह से वो अंदर ऐसा अनहाइजीनिक माहौल बन गया, जिस वजह से वहाँ बैक्टीरिया उत्पन्न होने लग गए। स्वामी जी, प्रिकॉशंस क्या है ये तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन अभी उससे पहले मेरे मन में एक सवाल ये उठ रहा था कि कैसे कोई जाने, क्योंकि एक नियमित प्रक्रिया भी होती है जिसमें श्वेत प्रदर का बहाव होता है, तो ये कैसे कोई महिला जान सकती है कि ये उसके लिए खतरनाक स्थिति है? सबसे पहला सिम्टम इसका अगर आपने पकड़ना है, बिल्कुल आपने कहा, जब भी ओव्यूलेशन का टाइम आएगा उस नॉर्मल प्रक्रिया के टाइम पे वो वाटरी डिस्चार्ज, एक ऐसा डिस्चार्ज जो देखने में जैसे आपने जेल देखते हैं बिल्कुल पानी जैसा या हल्का सा वाइट डिस्चार्ज, वो होना एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन अगर उस डिस्चार्ज में स्मेल आने लग जाए या उसके अंदर येलोइश पीला सा, हल्का पीला कलर आने लग जाए या ग्रीनिश हल्का सा हरा कलर आने लग जाए और बदबूदार स्मेल आए और ऐसे लगे कि बस अपनी स्मेल अपने से बर्दाश्त ना हो, तो आप समझ लें कि आपको इन्फेक्शन ने पकड़ लिया है और वो अंदर इन्फेक्शन आपके शरीर को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और ऐसा नहीं कि इसका इलाज नहीं, ये ईस्ट इन्फेक्शन है या कैंडिड इन्फेक्शन है, आज हमारे पास ऐसी दवाइयां मौजूद हैं कि अगर आप उसके इलाज करें तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में,
विद इन 1 और 2 मंथ्स आप पूरी तरह से इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं और हमेशा के लिए ठीक रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको समस्या आप ठीक नहीं कर रहे, मान लो कि आप कार चला रहे हैं और उस कार में एक छोटी खराबी आ जाती है, आप ये सोचते नहीं तो ये तो नॉर्मल सी आवाज आ रही है कार में, कोई बात नहीं, चलने दो, इस आवाज से क्या नुकसान है, कार तो सही चल ही रही है। तो आपको क्या लगता है कि कार कभी खराब नहीं होगी, कार ऐसे ही खड़खड़ खड़खड़ करती चलती रहेगी, या धीरे धीरे वो समस्या बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, एक दिन इंजन को लेके बैठ जाएगी, कार आपकी स्टॉप हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से माताएं बहनें इस बात को समझ नहीं पा रही हैं कि अगर ये आज आपने इसको नॉर्मल क्रिया पकड़ा, आज कल परसों करते 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 अभी तो क्या है कि यंगनेस है, जवानी है, जैसे 20 साल की 25 साल की एक लेडी है, वो इस बात को कभी समझ नहीं पा रही है कि उसके अंदर ये तकलीफ है, उसे ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही उसे ये बात समझ आने का वक्त होता है या उसका टाइम गुजर जाता है या थोड़ी सी उम्र बढ़ती है तो वो ढलना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी अंदर स्टोर ही नहीं हो पा रही। जो बॉडी की एनर्जी थी, जो बॉडी की ताकत थी, आयुर्वेद तो इसे धातु रोग बोलता है। धातु मीन्स बोन मैरो से निकला हुआ रस, धातु मीन्स इंसान की शक्ति। जब शक्ति खारिज हो जाएगी, वो पानी की तरह बहती जाएगी, तो औरत वीक होना शुरू हो जाएगी। तो उसके चेहरे की नूर, उसकी शक्ति, उसकी जो ऊर्जा थी, उसकी जो लालिमा थी, जो उसकी खूबसूरती थी, वो धीरे 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 ढलने लग जाएगी। आज आप देखो स्ट्रक्चर वही है लेकिन अंदर दम नहीं। लोग कहते हैं कि आज पहले का जमाना बहुत अच्छा था, आज का जमाना खराब हो गया। नहीं, आज मेडिकल साइंस ज्यादा तरक्की कर चुकी है। आज आदमी की लाइफ ज्यादा लंबी जी सकता है इंसान, आज आदमी के पास ज्यादा संसाधन है, लेकिन उसे अपनी गलती को पकड़ना होगा कि उसकी गलती कहाँ है, और उस गलती को अगर वो दूर कर ले तो उसकी बीमारी हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाएगी और उसकी जो शक्ति है कई गुना बढ़ जाएगी। उसकी जवानी हमेशा कायम रहेगी, वो हमेशा फिट रहेगी, उसकी खूबसूरती हमेशा खिली हुई रहेगी, वो हमेशा काम में बहुत अच्छा मन लगेगा। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए हमने जो ये दवा बनाई है, ये दवा देने से अंदरूनी प्रॉब्लम और जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम है दोनों दूर होती हैं। जैसे एलोपैथी ये कहती है कि इस चीज के दो ही इलाज है, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल। वो ये समझते हैं कि या तो ये फंगल इन्फेक्शन से आई चीज है या बैक्टीरिया उत्पन्न से, तो वो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयां दे देते हैं, एंटी फंगल मेडिसिन दे देते हैं जिससे फंगस इन्फेक्शन खत्म हो जाए। लेकिन आयुर्वेदिक इसे धातु रोग मानता है, प्लस एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल इलाज करता है, जिससे उसके अंदर से जड़ से मूल में जहां बीमारी बैठी हुई है वहां से वो बीमारी खत्म हो जाती है, जिससे उसकी जो उम्र है वो लंबे समय तक यंग रहेगी, उसका बदन जो है पूरा कसा हुआ रहेगा, शरीर ढीला नहीं पड़ेगा। अगर आपके शरीर में से शक्ति को खींच लिया जाए, मान लो मैं आप में से ऐसे खून निकाल लूं तो आपके शरीर में जान बचेगी? खींच कर बाहर निकाल लूं तो, या मैं अगर आपके शरीर की शक्ति को सक करके खींचकर बाहर निकाल दूं, ठीक इसी तरीके से अगर शक्ति बहे जा रही है, बहे जा रही है, बहे जा रही है, औरत बेचारी अंदर से ढीली होगी तो उसका सारा शरीर ही ढीला हो गया, किसी काम का नहीं रहा, उसके अंग प्रत्यंग, शरीर, वीकनेस, पिंडलियों में भड़कान, थकावट, वीकनेस, काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती, कमजोरी, थके थके रहना, ऐसे लगना कि बस मरी पड़ी हूं, काम होता ही नहीं, जान ही नहीं है शरीर में। तो वो सारी चीजें जो उसको महसूस हो रही थी, वो चीजें अगर उसको वो मेन रूट कॉज को अगर जड़ पे कैंची मार देंगे, अगर मेन वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाएगा, मेन इन्फेक्शन को खत्म कर दिया जाए, तो उसकी शक्ति उसके अंदर स्टोर रहेगी। तो वुमेन और ज्यादा खूबसूरत, लंबे समय तक खूबसूरत, वो 40 साल तक भी बूढ़ी नजर नहीं आएगी, 50 साल तक भी बूढ़ी नजर नहीं आएगी, उसके शरीर में दम रहेगा। कई बार आप देखो पुरानी लेडीज इतना इतना वजन उठा लेती थी, इतना इतना काम कर लेती थी, 10-10 घड़े लेके चल लेती थी, शरीर में इतना दम था कि वो सारा दिन काम करती थी, थकती नहीं। आज ऑफिस जाती हैं, आके बिस्तर पर लेट जाती हैं, घर का थोड़ा सा काम करती हैं, थकी थकी महसूस करने लगती है, हर तरफ से ग्लानि महसूस होती है, अपने आप को किसी भी लायक नहीं समझती, अपने आप को अपने पति के लायक भी नहीं समझ पाती, सोचती हैं कि नहीं मेरे पति मेरे को ऐसे कहेंगे कि आप तो अब आपके शरीर में वो बात नहीं रही जो पहले थी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इस प्रॉब्लम को ही जड़ से मिटा दें तो ये सारी चीजें, पत्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप किसी पेड़ की जड़ को काट दें जी, तो आपको लगता है कि पत्ते उगेंगे? जड़ पे कैंची मार दो तो। ठीक इसी तरीके से अगर इस प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाए, उस प्रॉब्लम को अंदर से रिमूव कर दिया जाए, तो आगे की जो आने वाली प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। स्त्री और ज्यादा यौवन भरी, और ज्यादा शक्तिशाली, और ज्यादा कार्य क्षमता वाली, उसके शरीर में जो दम है वो और ज्यादा आ जाएगा और वो और बेटर हो जाएगी।
तो चलिए स्वामी जी, ये तो आपने बता दिया कि अगर बीमारी की जड़ को खत्म कर दिया जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। इस जड़ को खत्म करने के उपाय जानेंगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इस तरीके की समस्या ना आए, इसके लिए कोई प्रिकॉशन हो सकता है? सबसे पहला प्रिकॉशन हाइजीनिक रहना। ये ट्रांसमिटेड डिसीज है, आपके अंदर से परमात्मा ने आपको पवित्र ही बनाया, गंगा की तरह पवित्र बनाया। ये बाहर से बैक्टीरिया हमारे अंदर आते हैं, तो स्त्रियों को इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जो हाइजीनिक हों। कई बार ऐसे नाजुक वक्त पे कई बार क्या होता है कि कंजूसी करने की वजह से या संसाधनों का उपलब्ध ना होने की वजह से स्त्रियां इधर उधर की चीजें इस्तेमाल कर लेती हैं, तो वो चीजें पता लगता है कि उनमें बैक्टीरियाज हैं या कोई और फंगस है या कोई और इन्फेक्शन है, तो वो फंगस टच कर गया तो ये बैक्टीरिया एक ऐसी चीज है कि जैसे आगे बच्चे फटाफट देना शुरू कर देता है। एक बैक्टीरिया लाखों बैक्टीरिया पैदा कर देता है, तो धीरे धीरे वो चीजें, या कई बार और कई प्रॉब्लम जिससे ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं कि एक दूसरे के संपर्क से या इस तरह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अगर थोड़ा सा हाइजीनिकली साफ सुथरा बिना मतलब इन्फेक्शन वाली जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे और आप अपने आप को सेफ रखेंगे, प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करके चलेंगे, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ शायद आप समझ पा रही होंगी, क्योंकि मैं भी ये समझता हूँ कि ये मुद्दा आज तक कभी किसी ने छेड़ा नहीं, आज तक इसके ऊपर कभी किसी ने कोई प्रोग्राम नहीं दिखाया, क्योंकि ये अधूरा रह गया, अछूता रह गया। लोग डरते हैं इस बारे में बात करने से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पे बात करनी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश को, पूरी दुनिया को जन्म देने वाली माँ है, और अगर माँ बीमार होगी तो पूरा देश बीमार होगा, अगर माँ बीमार होगी तो पूरी कायनात कमजोर हो जाएगी। तो माँ को स्वस्थ रखना, बहनों को स्वस्थ रखना, बेटियों को स्वस्थ रखना, बहुओं को स्वस्थ रखना, सबको रखना जरूरी है। स्वस्थ लोगों से ही स्वस्थ लोग और आगे पैदा हो सकते हैं। अगर माँ बीमार होगी अगर तो पूरी जनरेशन कमजोर होने लग जाएगी। अगर माँ मजबूत होगी तभी तो सभी, इसीलिए तो ये कहते हैं ना कि माई का दूध पिया है माँ का लाल है, अगर माँ का दूध पिया तो आजा, क्योंकि माँ में दम है तो ही तो बच्चा दमदार होगा। अगर माँ वीक होगी तो बच्चा कहाँ से दमदार होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसे इग्नोर ना करें, इसे समझें, इस प्रॉब्लम को समझें और इसको ठीक किया जा सकता है। बड़ी आसान सी चीज, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ हमें फोन करें, हम आपको दवा भेज देंगे विद इन 15 डेज। 15 दिन क्या होते हैं? 15 दिन के अंदर आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। आप 15 दिन दवाई खाएं, उसके बाद कई लेडीज को 2 महीने खानी पड़ती, कईयों को 3 महीने खानी पड़ती, क्योंकि बीमारी को जड़ से खत्म करना है। वो बिल्कुल फिट हो जाएंगी और आगे कभी कोई प्रॉब्लम जिंदगी भर नहीं आएगी, शरीर हमेशा फिट रहेगा और हमेशा के लिए ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो आप इसका कोई भी उपयोग कर सकता है। प्योर आयुर्वेदिक देसी दवा है। कई बार तो ये होता है कि शर्म की वजह से किसी को कह नहीं पाते। सबसे पहली बात, आयुर्वेदिक कोई नुकसान नहीं करती। दूसरी बात, आपको कहीं जाना नहीं है, किसी को अपना रोग बताना नहीं, आप सिर्फ फोन करें, हम आपको दवा भेज देंगे, आप उसका सेवन करें विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर आपको फर्क नजर आएगा। और अगर 15 दिन में आपको फर्क ना नजर आए, आप फोन कर दें, दवा वापस भेज दें, हम आपको पैसे वापस भेज देंगे। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं कि स्वामी जी लगातार आपको बता रहे हैं कि अपनी सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, और खास करके महिला हया के कारण अपनी सेहत को नजरअंदाज करती हैं, कम से कम वो जरूर जागरूक हो जाएं, क्योंकि आपकी खूबसूरती, आपकी सेहत, सभी कुछ आपकी ही अपनी सेहत पर डिपेंड करती है। अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, आपसे बहुत कुछ जानने को मिल रहा है और महिलाओं को जागरूक होने का एक बहुत अच्छा अवसर आपको मिल रहा है। मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि अगर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ना हो तो महिलाएं पूरी तरीके से स्वस्थ रह सकती हैं और उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं आ सकती है, और उनकी खूबसूरती, जो कि महिलाओं का गहना माना जाता है, वो बरकरार रह सकता है। तो मुद्दा हम यही समझे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीवन में यही होती है सेहत को लेके। तो अगर आयुर्वेदा के माध्यम से इसका ट्रीटमेंट माना जाए तो कैसे हो सकता है? सबसे पहले ये जो बात आपने ये कही, मैं इस बात को और ज्यादा थोड़ा अपने तरीके से कहूँ तो जैसे आप कहते हैं कि किसी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई जी। डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? निकल गई उसकी ताकत। ठीक इसी तरीके से एक स्त्री, उसके शरीर में से ताकत निकलना शुरू हो गई, जो कि ताकत अंदर बंधी हुई रहनी चाहिए थी। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप एक टंकी को ऊपर से पानी से भरे जा रहे हैं और नीचे से नल खुला छोड़ दें, तो आपको लगता है कि अंदर पानी बचेगा? ठीक इसी तरीके से
अगर एक स्त्री जितना मर्जी अच्छा खा ले, जितने मर्जी बादाम, मेवे, काजू, किशमिश, अच्छे से अच्छा खाना खा ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन अगर उसकी शक्ति अंदर संचय नहीं रह पा रही है, उसकी शक्ति खारिज होती जा रही है, उसकी जान निकले जा रही है, वो अंदर से वीक हुए जा रही है, तो वो कभी भी फिट नहीं रह पाएगी। उसकी जो यौवन है, उसकी जो शक्ति है, वो कभी भी होल्ड होकर नहीं रह पाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएगी, वो निकलना शुरू हो जाएगी, वीक होना शुरू हो जाएगी। इसी वजह से जो औरतें हैं, आप देखो 25-30 साल की औरत को देखो तो 40 साल की लगने लग जाती है, बाल सफेद होने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, चेहरे का नूर खत्म होना शुरू हो जाता है, चेहरे पे ऐसे लटकन लटकन झुर्रियां, फिर ट्रीटमेंट लगाएंगे, जो बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा लो, ये कर लो, यहाँ पर झुर्रियां नहीं आएंगी, यहाँ पर झुर्रियां नहीं। अगर आप अपने शरीर की शक्ति को संभाल कर नहीं रखोगे तो इंजेक्शन क्या करेंगे, वो आपकी शक्ति संभाल देंगे? वो तो थोड़ी देर के लिए उसको फुला देंगे, जेल डाल दोगे उसके अंदर, आप उसके अंदर ऐसे सिलिकॉन जेल भर के आप अपनी बॉडी में कसाव ला रहे हो। आप अगर अंदर से फिट है तो आपको किसी जेल की जरूरत नहीं। प्रकृति ने आपको कमजोर बनाया ही नहीं था, कमजोर आप अपनी वजह से हो गए। और अगर मान लो, मैं ये कहता हूं कोई जानबूझकर गलती तो नहीं करता, आप कभी खुद का नुकसान खुद करोगे? कोई खुद कुएं में छलांग मारता है? कोई खुद पहाड़ से कूदता है? कोई खुद की जान खुद लेने की कोशिश करता है? नहीं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, आपको हल्की सी खांसी आती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। हल्का सा बुखार चढ़ता तो भागते हो डॉक्टर के पास। और आपके शरीर में एक ऐसे बैक्टीरिया पनप रहे हैं, आपका शरीर अंदर से वीक होता जा रहा है, आपके शरीर में दम नहीं है, आप थके थके महसूस कर रहे हो, काम करने को आपका दिल नहीं कर रहा, सुस्ती महसूस हो रही है, कमजोरी महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि मेरी तो पावर ही खत्म होगी, मैं जो थी मैं वो रही नहीं। लोग कहते हैं मैंने तो जब से शादी की मेरे को लगता है जैसे मैं तो शादी नहीं की, पाप कर लिया, कोई गुनाह कर लिया, या 2 बच्चे के हो गए, औरतें बेचारी दमदार ही नहीं रही। आप भूल चुके हैं कि आपके अंदर दम परमात्मा ने पूरा रखा है, लेकिन वो दम निकलना शुरू हो गया, उसको खारिज होने से रोकना है। अगर हमने उसको रोक लिया, उसका इलाज कर लिया, उस चीज को हमने ठीक कर लिया, तो आप लंबे समय तक बहुत बढ़िया चलेंगे। आप 45 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र तक भी आपका शरीर ऐसे थका थका नहीं रहेगा, आपकी कमर में दर्द नहीं होगा कभी भी, आपकी पिंडलियों में कभी भड़कन नहीं होगी, आपके सिर में कभी चक्कर नहीं आएंगे, आपको कभी वीकनेस नहीं होगी, आपको कभी माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको थकावट महसूस नहीं होगी। क्यों? अंदर एनर्जी है ना। अगर आप अंदर से ताकतवर हैं तो ही दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, आपकी रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ती है, वरना आप धीरे धीरे खारिज होते थे। आप देखो लेडीज के अंदर, आप हमेशा कभी डॉक्टर से पूछना कि सबसे ज्यादा खून की कमी औरतों में क्यों पाई जाती है, हीमोग्लोबिन उनका कम क्यों होता है, क्या वजह है कि वो अंदर ही अंदर ऐसा क्या कर रही है? जो आदमी खाता है वही औरत खाती है, जो बच्चा खाता है वही औरत खाती है, वही सब लोग वही फूड खा रहे हैं, तो लेडीज वीक कैसे हो रही है? वो अंदर से क्यों? क्योंकि वो इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से वो बेचारी किसी को कह नहीं पा रही, ना ही उसका इलाज करा रही। और मैं इसका ये अब ये नहीं कर रहा, आप इलाज कराएंगे भी, समझेंगे भी, पहले इस बात को कोई छेड़े तो सही, इस बात के ऊपर कोई विषय पर बात तो उठाए कि हाँ ये बहनें इस वजह से वीक हो रही है। आज हिंदुस्तान की 100 करोड़ की जनसंख्या है, तो इसका मतलब 100 करोड़ में से लगभग 50 करोड़ तो औरतें होंगी। 50 करोड़ औरतों में से 90% औरतों को ये प्रॉब्लम है, अंदर अंदर बेचारी धसे जा रही हैं, अंदर अंदर वीक हो रही है। तो देश कैसे उभर पाएगा, इंसान कैसे मजबूत हो पाएगा? जब माता वीक है तो बच्चा कैसे दमदार हो पाएगा? तो आपने माता को मजबूत बनाना है। अगर माता मजबूत होगी, अगर बहनें मजबूत होगी, शरीर बिल्कुल फिट रहा, उनका शरीर एक दमदार शरीर रहे, उनके जो फिगर है वो मेंटेन रहे, उनके पति का उनकी तरफ रुझान अपने आप रहेगा। जब स्त्री खूबसूरत लगेगी तो पति का दिमाग कहीं और भटकेगा क्या? उसका दिमाग कहीं जाएगा ही नहीं, वो तो अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमेगा। शादी से पहले उसे अपनी बीवी ही अच्छी लगती थी, शादी के बाद लगनी क्यों बंद हो गई? तब तो वो उसको ऐसा लगता था कि तू ही मेरी हूर परी है, और अब उसका ध्यान नहीं जाता, उसको लगता नहीं अब तुम में वो बात नहीं रही। क्यों नहीं रही वो बात? क्योंकि वो अपनी शक्ति को होल्ड करके नहीं रख पाई, उसकी शक्ति डिस्चार्ज हो गई, निकल गई। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने इसी चीज को सोचते हुए ये दवा बनाई कि माताएं बहनें इसको यूज करें। कुंवारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम हो रही है, बड़ी उम्र में ये प्रॉब्लम हो रही है। जैसे लेडीज को अवेयर करने वाली कोई चीज नहीं, आज कोई ऐसी किताब नहीं जो इस तरह का ज्ञान देती हो। स्कूल में बच्चों को कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती कि वो ये समझ पाए कि उनको स्वस्थ कैसे रहना है। कोई शिक्षा देने वाला नहीं। इस मामले में बात करने से लोग कतराते, शर्म महसूस होती है, झिझक महसूस होती है। मैं भी बहुत समझदारी के साथ, बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स के साथ कि बात भी समझ आ जाए और मैं इस तरीके से बात करूं कि सबको ये बात पता लगनी चाहिए जिससे वो अपने आप को ठीक कर पाए।
मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद किसी को, हमें कोई इल्जाम नहीं लगाना या किसी को दोषारोपण नहीं देना है। मेरा मकसद ये है कि हम एक स्वस्थ समाज बनाएं, हम माताओं को, बहनों को फिट करें। अगर वो फिजिकली फिट होंगी, उनकी यंगनेस पूरी रहेगी, ताकतवर होंगी, उनकी खूबसूरती कायम रहेगी, तो देश अपने आप बढ़िया हो जाएगा, पारिवारिक रिश्ते सुधर जाएंगे, पति का आकर्षण बढ़ जाएगा, अपने शरीर में कपड़े पहने हुए जचेंगे, फिटनेस पूरी रहेगी, शरीर जो है सुडौल बनेगा, दमदार बनेगा, ताकतवर बनेगा। अगर ये करके चलेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फोन करें, स्वामी जी हमें दवाई भेज दो। आपको ज़्यादा नहीं, 1 महीने की दवाई मंगा के देखें, 15 दिन में आपको फ़र्क लगने लग जाएगा। 15 दिन बाद ही आप कहेंगे स्वामी जी आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी और हम समझ भी नहीं पा रहे थे कि हमें ये रोग है, आपने अच्छा किया हमें ये बता दिया, जिससे हमारा जीवन सुधरने लग गया। ऐसे स्वामी जी आगे बढ़ेंगे और मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था कि आपने कहा कि खान पान अच्छा हो तो भी असर नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की समस्या आ रही है तो आयुर्वेदिक दवाओं के लेने के साथ साथ कोई इस तरीके का खान पान हो सकता है जो इस तरीके की समस्या को रोक सके? ऐसे कुछ चीजें जी, वो हम जैसे आपको दवा भेजते हैं तो उसके साथ लिख देते हैं कि आप इस तरह से, तो आप अपने आप को हाइजीनिकली रखें, इस तरीके से आप एक्सटर्नल चीजों को ठीक रखें, एक्सटर्नल इलाज करें, इंटरनली हमारी दवाई ने इसको ठीक कर देना है परमानेंट। और आगे से जी, ये चीजों के प्रिकॉशन रख के चले, जैसे हाइजीनिकल रहें, आप ऐसी चीजों का कि कोई गलत कपड़े वगैरह इस्तेमाल ना करें, कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल ना करें जिसमें बैक्टीरिया हो, क्योंकि कई बार हम सेहत में 20 रुपए खर्च करने से भी घबराते हैं, और मामला सेहत का है, जिंदगी का मामला है। तो उस जो संवेदनशील दिन है एक स्त्री के लिए, उस समय उसे हाइजीनिकल सारी चीजों का, वो सारी चीजें जो वो इस्तेमाल करती है वो पूरी हाइजीन, पूरी सुरक्षित हो। और उन चीजों को अगर आप स्टोर भी करते हैं तो ऐसी जगह पर, सेफ जगह पर, साफ सुथरी जगह पर स्टोर करें, जिससे कि वो चीजें जो है वो कहीं भी बैक्टीरिया ना पकड़े, क्योंकि उनसे बैक्टीरिया आपको पकड़ सकता है और वो जरूरत है, उसे इस्तेमाल किए बिना आप रह नहीं सकते। तो वो चीजें आप सेफ रखें, उन चीजों को आप साफ सुथरी चीजों को यूज करें, जिससे कि आपको आगे बीमारियां ना आए। और आपको एक बार तो मैं हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा, आगे से आप हाइजीनिकली रहेंगे तो जिंदगी में दोबारा कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ एक ही शर्त है, आपने अपने आप को खुद भी सेफ रखना है, आप अपना ध्यान रखें। अगर आप सड़क पर चलते हैं तो हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट किस लिए पहना जाता है? अब मैं मानता हूँ कि हेलमेट पहनने से बाल बिखर जाते हैं इंसान के, लेकिन हेलमेट से जिंदगी बच जाती है। ठीक इसी तरीके से अगर आप सुरक्षित रहेंगे, वो सारे तरीके हम आपको साथ में लिखकर भेजते हैं कि आप इस तरीके से चलें, जिससे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप पर्सनली जब हम फोन करेंगे तो हम आपको ये सारी बातें समझा देंगे, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो हम फोन पर या टेलीफोन पर या टीवी पर कहते वक्त थोड़ी सी झिझक, ओपनली डिस्कस नहीं किया जा सकता, मामला संवेदनशील है। तो इस वजह से हमें सारी चीजों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि सबकी माताएं बहनें हैं, मेरी भी माताएं बहनें हैं, तो हमने सारी चीजों को ध्यान रखते हुए, तो उन चीजों को ध्यान रखते हुए इस प्रोग्राम को बनाया कि आप बात को भी समझ जाए और बात सोफेस्टिकेटेड भी रहे। तो दर्शकों, आपसे चलते चलते बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत हम आपको बार बार समझाते हैं, इसलिए अब तुरंत अवेयर हो जाइए और जाग जाइए कि आपको संभलने का वक्त आ गया है, वो शर्म और हया का वक्त नहीं रहा, क्योंकि आपकी सेहत इससे प्रभावित हो रही है। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाएं और जाग जाएं। स्वामी जी ने आपको सारी चीजें बता दी हैं। अगर आपको इस तरीके की कोई भी समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं, दवा मंगा सकते हैं। 15 और 1 महीने के अंदर आपको तुरंत फर्क देखने को मिलेगा। तो देर मत करिए, तुरंत फोन उठाइए, नंबर डायल करिए और तुरंत दवा मंगाएं और अपनी सेहत को सही बनाएं। स्वामी जी, आपसे चलते चलते कहना चाहूंगी कि आप स्टूडियो में इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारा पता है सन्यासी आयुर्वेदा, कोडिया पुल चौक, नजदीक रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली 110006। फोन 01204785 वेबसाइट www.sannyasiayurveda.com।